हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शायरी के अंदर। कोड विद शायरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स कंडीशंस इन जावास्क्रिप्ट। इफ़ एल्स कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसका क्या रोल होता है जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर। इसके अलावा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और इसके रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। चलें जी, ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मेरी वीएस कोड की स्क्रीन शो हो रही है और मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सी फाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले index.html की एक फ़ाइल बनाई मैंने। index.html की एक फ़ाइल बना ली और इसी के साथ मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जी index.js की। आप फाइल का नाम कोई भी रख सकते हैं, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। सिंपल सा फटाफट इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। और इसके बाद ये मेटा को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये स्क्रीन विजिबल हो सके। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, जिसके ऊपर आज हमने काम करना है। इफ़ एल्स कंडीशंस इन जावास्क्रिप्ट। ज़्यादा देर नहीं करते, फाइल को लिंक करते हैं। फाइल लिंक करने का तरीका मैं पहले भी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर वो जाके वीडियोस देख सकते हैं। सिंपल से फाइल को लिंक करते हैं index.js के नाम से। index.js के नाम से फ़ाइल लिंक की, चेक कर लेते हैं जी फाइल हमारी चल गई है या नहीं चली है। अलर्ट लगाते हैं और अलर्ट लगा के सिर्फ इसको चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सेव किया, गो लाइव पर गए और गो लाइव पर जाके इसको ओपन करके देखते हैं। अलर्ट चल गया, इसका मतलब है जी कि हमारी कंडीशन भी चल गई। कंडीशन चल गई हमारी। हम अपने कोड के ऊपर आते हैं और इफ एल्स कंडीशन की तरफ जाते हैं। हम क्या करते हैं, बेसिक सा ना इफ एल्स कंडीशन को समझते हैं कि अगर मगर गेम क्या होती है। अगर ये हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वो। सिंपल सा काम है इफ एल्स के अंदर। चेक करते हैं एक प्रोजेक्ट बना के। मैं करता हूँ जी, एक ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोग्राम बनाते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का और कहते हैं कि अगर तो मेरी एज है 18 तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ, अगर मेरी एज 18 नहीं है तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता। चेक करते हैं जी। मैं लिखता हूँ जी लेट एज इज़ इक्वल टू 18 और मैं करता हूँ जी इफ़, स्मॉल ब्रैकेट लगाई, करली ब्रैकेट लगाई और इसके अंदर मैं अपनी स्टेटमेंट लिखूँगा कि अगर तो मेरी एज है ट्रिपल इक्वल टू 18, यानी कि मेरी एज इक्वल है 18 के, तो आप क्या करो, आप मुझे कंसोल करवा दो या डॉक्यूमेंट और राइट करवा दो। मुझे डेटा चाहिए भाईजान, मेरा काम है डेटा से। आप लिख दो मुझे कि यू कैन ड्राइव, आप ड्राइव कर सकते हो। मैं कहता हूँ जी अगर एज मेरी 18 है तो आप क्या करो, मुझे ड्राइव करवा दो। मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ कि ड्राइव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं जाता हूँ जी यहाँ पे, मैं F12 पे जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और ये देखें जी, ये कह रहा है कि यू कैन ड्राइव, आप ड्राइव कर सकते हो। ये कह रहा है कि आप ड्राइव कर सकते हो। तो उसके बाद हम चलते हैं जी वापस अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप ड्राइव कर सकते अगर तो एज 18 है, लेकिन अगर मैं एज कर देता हूँ 17 तो अब क्या होगा वो देख लेते हैं जी फटाफट से। अब वो कह रहा है जी कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं है। अगर एज 17 से 19 कर दें तो क्या होगा, फिर देख लेते हैं जी। मैं फटाफट से रिमूव कर देता हूँ और ये कह रहा है जी कि आप क्या करो जी, आप ड्राइव कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन शो करवा रहा है, लेकिन अगर एज उससे ऊपर या नीचे हो जाती है तो क्या करें। तो हम यहाँ पे शो करवाएंगे एल्स, और एल्स के वजह सिर्फ करली ब्रैकेट देने में, कंडीशन कोई नहीं देनी पड़ेगी। कंडीशन सिर्फ इफ़ के अंदर यूज़ होगी। और मैं कहता हूँ जी अगर मेरी कंडीशन इससे चेंज होती है तो आप मुझे क्या करवा दो, आप इसको लॉक करवा दो और आप इसके अंदर लिख दो यू कान ड्राइव, कि आप क्या नहीं कर सकते, आप ड्राइव नहीं कर सकते भाई। अब क्या होगा, जैसे ही मेरी कंडीशन इससे थोड़ा सा भी चेंज होगी, इससे थोड़ा सा भी चेंज होगी, अबव जाए या नीचे जाए, तो क्या करेगा वो यू कान ड्राइव शो करवा देगा। लेकिन इशू आ रहा है यहाँ पे, इशू ये आ रहा है कि अगर तो मेरी एज आती है 18 तब तो ठीक है, लेकिन अगर 18 से ज़्यादा होती है तब भी मैं ड्राइव कर सकता हूँ भाई। 18 से कम होती है तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता, अंडर एज है। लेकिन अब यहाँ पे इशू आ रहा है कि एज 19 है तब भी ये इशू दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे शो करवा देंगे जी एक ग्रेटर देन का साइन और हम कहेंगे
ये क्या हो रहा है भाईजान। ये लें जी। और मैं कहता हूँ कि अगर मेरी एज 18 है या 18 से ग्रेटर देन है तो आप क्या करें, आप मुझे शो करवा दें यू कैन ड्राइव। अगर मैं अपनी एज रखूँगा 19 तब भी मुझे क्या शो करवाएगा, यू कैन ड्राइव। और अगर मैं इसको 19 से 21, 25, 27 कुछ भी ऐड कर देता हूँ तो आप वो क्या करवाएगा मुझे शो, वो मुझे कहेगा यू कैन ड्राइव, आप ड्राइव कर सकते हो भाई। कितनी भी एज हो आपकी, आपकी एज अगर 57 भी है तो आप क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, आप ड्राइव कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरी एज आप कर दो जी 17, अब वो क्या कहेगा, अब वो कहेगा यू कांट ड्राइव, भाई आप ड्राइव नहीं कर सकते। कंडीशन लगी हुई है एज ग्रेटर देन या 18, 18 हो या उससे ज़्यादा हो तो आप क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, एल्स आप ड्राइव नहीं कर सकते। ये था जी सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट। लेकिन अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं और इसके अंदर एक और चीज़ लाते हैं। मैं कहता हूँ जी एक लाइसेंस भी रिक्वायर है हमारे लिए, और हम कहते हैं कि जी अगर तो मेरा लाइसेंस है ट्रू, यानी कि मेरा लाइसेंस बना हुआ है, तो आप क्या करो मुझे शो करवा दो कि मैं क्या कर सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ एंड ऑपरेटर। और आप लोगों ने अगर मेरी एंड ऑपरेटर्स की वीडियो नहीं देखी, एंड ऑपरेटर और इसके अलावा ऑड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर मैंने डिटेल में समझाए हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएगा, सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं करता हूँ जी अगर लाइसेंस मेरा बनता है जी ट्रू, तो आप क्या करो, यू कैन ड्राइव करवा दो, एल्स आप मुझे क्या करवा दो, यू कान ड्राइव। क्योंकि एज क्या है, 17 है। अगर मेरी दोनों स्टेटमेंट्स राइट होंगी, एंड ऑपरेटर का ये रूल है, तो ही ये मुझे क्या शो करवाएगा, यू कैन ड्राइव। लेकिन अगर मेरी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो ये मुझे क्या शो करवा देगा, फॉल्स शो करवा देगा भाई। यू कान ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते, एक भी कंडीशन रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो हो गई यू कैन ड्राइव। लेकिन अगर हमारे पास एज 18 है और लाइसेंस नहीं बना हुआ, फिर तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फार्मूला यूज़ करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट का। और इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे होता है, और हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ के अंदर अपनी कंडीशन। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एज है मेरी जी ग्रेटर देन और इक्वल 18, एंड लाइसेंस जो है ना मेरा वो नहीं बना हुआ। मैं कहता हूँ जी लाइसेंस मेरा नहीं बना, वो मेरा फॉल्स में है। तो आप क्या करवाओ, आप मुझे लॉक करवा दो कि यू कान ड्राइव। आप क्या करवा दो मुझे, यू कैन ड्राइव, कि आप ड्राइव कर सकते हो, बट यू नीड आ लाइसेंस फॉर डैट। आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा, लाइसेंस चाहिए होगा भाई, फिर आप जो है ना ड्राइव कर सकते हो, एल्स आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, सिंपल। अगर तो आपका लाइसेंस बना है, एज 18 है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ड्राइव कर सकते हो। लेकिन अगर आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ और एज 18 है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ड्राइव कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा। और एल्स अगर आपके पास दोनों ही चीज़ें नहीं है, एज भी आप लोगों की 18 से नीचे है और आप लोगों का लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, यू कांट ड्राइव। इसको चेक कर लेते हैं जी। मैं कहता हूँ मेरी कंडीशन है लेट एज इज इक्वल टू 18 और लाइसेंस क्या है, नहीं बना हुआ। तो हम चेक करेंगे हमारी कंडीशन क्या शो करती है यहाँ पे, यू कैन ड्राइव बट यू नीड आ लाइसेंस फॉर डैट। आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए होगा। लेकिन अगर मेरी कंडीशन क्या हो जाती हैं, दोनों ट्रू हो जाती हैं, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो मुझे कहता है जी कि आप जो है ना सिंपल ड्राइव कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इसको भी मैं फॉल्स कर देता हूँ और मैं 18 को भी 17 कर देता हूँ, तो अब ये मुझे क्या शो करवाएगा वो देखते हैं। वो कह रहा है यू कांट ड्राइव, आपकी दोनों कंडीशन नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है आपको ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, इफ़ एल्स कंडीशंस कैसे वर्क करती हैं, एल्स इफ कंडीशन कैसे वर्क करती हैं और इनका वर्क क्या होता है, ये कैसे काम करती हैं। मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को इसके बाद कोई भी सवाल पूछने की ज़रूरत है, और अगर कोई सवाल पूछने की ज़रूरत है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। जाने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।